गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 2.3 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो किस प्रकार घास खाने वाले जंतुओं में पाचन होता है, डाइजेशन होता है। हैव यू ऑब्जर्व काउस, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चेविंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। आपने गाय, भैंस और घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को, अन्य जंतुओं को आपने देखा है, वे उस समय भी लगातार चबाते रहते हैं जब वो घास नहीं खा रहे होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि दे क्विकली स्वेलो दी ग्रास। तो वो एक्चुअल में वो जल्दी जल्दी घास को निगल लेते हैं और निगलने के बाद वो बेटा स्टोर करते हैं। स्टोर कहाँ करते हैं? वो स्टोर करते हैं इन ए पार्ट वेयर, बहुत स्पेशल है वो एक पार्ट में, पार्ट ऑफ द स्टोमक। तो वो स्टोमक के एक पार्ट में इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। उसको हम कहते हैं रूमेन। क्या कहते हैं? रूमेन। जहाँ वो उस क्विकली उस जल्दी जल्दी घास को निकले हैं, वो स्टोमक के एक पार्ट में इकट्ठा हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रूमेन। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, स्टोमक जो है बेटा रूमिनेंट्स में 4 भागों में बंटा होता है। फर्स्ट है आपके रूमेन, सेकेंड रेटिकुलम, थर्ड ओमेसम, फोर्थ ओबेमेसम। नेक्स्ट है आपके हर द फूड गेट्स हर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्ट एंड इज कॉल्ड कट। अब वहाँ प्रथम आमाशय में यानी कि रोमेन में जब फूड आता है तो बेटा वो कुछ आंशिक रूप से डाइजेस्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कट, यानी कि थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है, उसको हम कट बोलते हैं। बट लेटर दी कट लेकिन कुछ समय बाद कट रिटर्न टू दी माउथ, वो कट जो है वापस मुंह में जाता है इन स्मॉल लम्प्स के रूप में, छोटे छोटे पिंडकों के रूप में वापस जाता है। एंड दी एनिमल्स च्याउस इट, और उसको एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो वापस आने पर उसको चबाते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन बोलते हैं। दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और जिनमें रूमिनेशन होता है उनको हम रूमिनेट्स बोलते हैं। अब हमारे अंदर तो ऐसा है नहीं कि हमने जितना भी फूड को खाया और वो अपने स्टोमक में इकट्ठा होता है, स्टोमक से जैसे ही अपने मुंह में आता है तो हम तो उसको उल्टी बोलते हैं, वोमिटिंग बोलते हैं, तो हम तो उसको वापस चबा नहीं सकते। बट गाय में, भैंस में और भी जो एनिमल्स हैं रोमिनेंट्स, उनमें फूड जो है अपने स्टोमक से वापस माउथ में आता है और ये उसको चबाते रहते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रोमिनेशन। और जिसमें ये रोमिनेशन होती है प्रोसेस, उन जंतुओं को, एनिमल्स को हम रोमिनेंट्स बोलते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि दी ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। तो घास के अंदर बेटा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सेल्यूलोज होता है, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और ये सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। इन रूमिनेट्स लाइक केटल्स, डियर, और रूमिनेट्स जैसे कि केटल्स हैं पशु, डियर यानी कि हिरन इत्यादि बहुत से हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन, तो इनमें क्या होता है कि बेटा एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। कहाँ पर होता है? रूमेन में, यानी कि फर्स्ट स्टोमक में। तो ये है बैक्टीरिया क्या करता है? हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, तो ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैनॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, और बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम ह्यूमन को इंक्लूड करें तो ह्यूमन यानी कि मनुष्य डाइजेस्ट नहीं कर सकता सेल्यूलोज का। क्यों नहीं कर सकता? ये क्वेश्चन यहाँ आपके बूजो ने भी पूछा था कि बूजो वांट टू नाउ व्हाई वी कैनॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज लाइक द कैटल डू। जैसे पशु डाइजेस्ट कर सकते हैं सेल्यूलोज को, वैसे हम क्यों नहीं कर सकते हैं? और बैली का कहना था कि ये एनिमल्स एक बार में अपने माउथ में क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते? हम तो मनुष्य तो जल्दी ही डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने माउथ में ही, पर ये क्यों नहीं कर पाते हैं? तो उसका तो आंसर आपको मिल ही गया है, क्योंकि वो सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखते हैं, एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट, इटीसी, यानी कि एनिमल्स जैसे कि घोड़ा, खरगोश और भी हैव ए लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर। तो इनमें क्या होता है बेटा कि एक लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके जिसे हम क्या बोलते हैं? सीकम, यानी कि अंधनाल। क्या बोलते हैं? अंधनाल। एनिमल्स होते हैं जिनमें
क्या होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको सीकम बोलते हैं, ये बिटवीन यानी कि कहाँ होती है, ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होती है सीकम। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो यहाँ पर क्या होता है, सेलुलोज जो है इसका फूड का डाइजेशन इस सेकम के द्वारा ही होता है। और ये एक्शन किनके द्वारा होता है, क्योंकि सेकम में बेटा कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन में वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो आपको ये आंसर मिल गया होगा कि सेलुलोज का डाइजेशन हमारे शरीर में क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर वो बैक्टीरिया नहीं है जो सेलुलोज का डाइजेशन कर सकें, बट एनिमल्स में है। सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपने अभी तक उन जंतुओं के बारे में पढ़ा जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, बट दे आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, लेकिन बहुत से ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु हैं विच डू नॉट हैव ए माउथ, उनके ना तो माउथ है एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम, ना ही उनके पाचन तंत्र हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तो वो किस प्रकार कैसे फूड को एक्वायर यानी कि अंतर्ग्रहण करते होंगे, एंड डाइजेस्ट फूड किस प्रकार भोजन को पचाते होंगे। इन दी सेक्शन बिलो यू, ये आपके एक सेक्शन दे रखा है 2.4, जिसके अंदर आप यू वी लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे, आप एक अलग सा इंटरेस्टिंग वे पढ़ोगे ऑफ फूड इंटेक, कि फूड को किस प्रकार लिया जाता है। अब यहाँ आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसका क्या क्या पार्ट हैं। तो ये काउ का ये माउथ हो गया, ये आपके इसोफेगस हो गई, ये इसका रोमेन, और ये यहाँ पर आपके सीकम स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। और इसके नीचे अगर हम और देखें तो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, ये इसकी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ये यहाँ पर सीकम, और ये इसका पूरा स्टोमक है जिसमें रोमेन भी ऐड हैं, हम देखते हैं। तो बेटा ये अपने जितने भी आपको एनिमल्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे हर्बीवोरस हैं और ये घास को ही खाते हैं, तो ये सब के सब रोमिनेट्स भी हैं। अब बेटा ये किस प्रकार डाइजेशन करते हैं तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये फूड को पहले माउथ से खाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि पार्शली ब्रेकिंग द फूड, यहाँ से थोड़ा बहुत फूड है जो ब्रेकिंग यानी कि तोड़ देते हैं। किन की वजह से, किन की सहायता से, इनके ब्रॉड टीथ यानी कि चौड़े और फ्लैट दांतों की वजह से ये फूड को थोड़े कुछ भागों में तोड़ देते हैं। फिर ये फूड जो है ईसोफेगस यानी कि इनकी ईसोफेगस के द्वारा कहाँ जाते हैं, ये तीर के निशान से यहाँ आते हैं। तो ये इसका क्या कहलाता है, रूमेन, यानी कि रूमेन में आ जाता है। और अब हम इसका स्टोमक देखें तो रूमेन तो आपको पता चल ही गया है कि इसका प्रथम आमाशय है ये, और यहीं से फूड जो है वापस कहाँ आएगा, माउथ में आएगा, यही प्रोसेस है इसमें। बट अब हमें इसके स्टोमक के बारे में पता करना है कि इसके स्टोमक कितने भागों में, 4 भागों में कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट आपके आ गया रूमेन, सेकंड आ गया आपके रेटिकुलम, थर्ड आपके आ गया ओमेसम, और फोर्थ है आपके एबोमेसम, और ये सारा इसका स्टोमक है। ओके, तो ये फूड आपके रूमेन में आया, और रूमेन में फूड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट में सेल्यूलोज है, कुछ सेल्यूलोज को ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो तोड़ते हैं, और ये तोड़ने के बाद वोलेटाइल फैटी एसिड्स में चेंज होते हैं जिसको हम वीएफएस बोलते हैं, और ये इस यहाँ का कहलाता है फर्मेंटेशन, और ये इसकी रोमेन वॉल के अंदर ऐसा होता रहता है। अब पार्शली डाइजेस्टेड फूड, अब इसमें थोड़ा बहुत फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है फर्मेंटेशन से, जो कड के रूप में चेंज हो जाता है। अब ये कड देखो किस प्रकार वापस माउथ में आता है, और ये इसको वापस चबाते रहते हैं। अब जो ऐसी प्रोसेस होती है कि कड माउथ में आ गया तो उसको हम रूमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं, जहाँ चेविंग दी फूड, चेविंग दी कड को चेविंग किया जाता है, और जिस जंतु में रूमिनेशन होता है वो रूमिनेट्स कहलाते हैं।
ये कड को चेव कर रहे हैं। ये फाइन पीसेस में सलाइवा की मदद, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है और ये इसमें ऐड होते रहते हैं, कुछ छोटे टुकड़ों में और बंट जाता है। ये आता है फिर रेटिकुलम में। कहाँ आता है? रेटिकुलम में। यहाँ सेपरेशन होता है फाइन यानी कि छोटे छोटे भोजन में और बड़े बड़े भोजन में। अब जो फाइन और बिग के अंदर सेपरेशन हुआ तो बिग वाले तो वापस यहाँ आ जाते हैं, और जो फाइन ग्रुप वाले थे उनके अंदर जितना भी बेटा वाटर और न्यूट्रिएंट्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो कहाँ चला जाता है? इसमें एबोमेसम में। एबोमेसम में क्या होता है? अब एबोमेसम में एसिड और एंजाइम होते हैं जो कंपोनेंट सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करते हैं, और फिर ये जाता है आगे। कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने पर, स्मॉल इंटेस्टाइन आपके 3 भागों में बंटी हुई है, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ग्लैंड होती है जो ग्लैंड एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को। और स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे मनुष्य में 3 भागों में थी वैसे ही अपने में इनमें भी है। अब यहाँ पर बेटा यहाँ एब्जॉर्प्शन होने के बाद हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये हैं अपने लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में यहाँ पर जो आपको दिख रहा है गोल में, ये हैं आपके सीकम, जहाँ स्टोरेज होता है फूड का, जो सेलुलोज का और डाइजेशन करते हैं कुछ बैक्टीरिया। स्मॉल ये सीकम है, इस सीकम के अंदर आपको दिख रहा है किस प्रकार ये बैक्टीरिया इसको फूड को तोड़ रहे हैं, और फिर जितना भी फूड को ये डाइजेस्ट कर पाते हैं तो यहाँ वेस्ट मटेरियल वापस निकल जाता है यहाँ से पीछे का लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में। रेक्टम इनमें भी होता है। तो इनमें बेटा जितना भी ये सिकम है, इस सिकम के सहायता से जितना भी सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, और डाइजेस्ट करने के बाद अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये वर्क रहता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। यही रूमिनेट्स में डाइजेशन सिस्टम है जिसको आप देख सकते हैं। पहले तो ये फर्स्ट फूड को चबाते हैं, और चबाने पर यहाँ रूमेन में आया, रूमेन में आने के बाद वापस कड के रूप में माउथ में गया, और माउथ में जाने के बाद ये आया यहाँ पर रेटिकुलम में, और रेटिकुलम में चूज़ किया कि फाइन ग्रुप कौन से हैं, बिगर कौन से, यानी कि छोटे छोटे और बड़े बड़े। जो बड़ा था उसको रोमेन में भेज दिया, और जो छोटे थे उसको यहाँ भेज दिया ओमेसम में। और ओमेसम क्या करता है? फूड और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। वो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं एबोमेसम में। अब एबोमेसम उसको एब्जॉर्ब करके आगे भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पूरी तरह से स्टार्ट हो जाती है। फिर सीकम के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट जो सेलुलोज के रूप में होता है उसको कुछ बैक्टीरिया तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन वाटर का और होता है, और फिर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। यही प्रोसेस है आपके रूमिनेट्स में। नेक्स्ट है बेटा 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में संभरण एवं पाचन, ये हम कल पढ़ेंगे।